नमस्ते दोस्तों। द कवर ट्रेड में आपका स्वागत है। एक बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, पुलबैक किसको कहा जाता है जो वैलिड माना जाता है। ये जो एक्चुअली है ना, आप बहुत जगह पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब में भी देखे होंगे कि छोटा सा एक पुलबैक आने दो, फिर हम बाई करते हैं वहाँ से। तो हर एक को क्या है कि एक कोई भी एक ट्रेंड होता है, मान लो तो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर। तो ये जो होता है ना, ये स्विंग, तो वहाँ से आप पुल बैक के साथ एक एंट्री मोड सेट कर सकते हो। लेकिन उसको पहचानना, वो एक क्या आप जो ट्रेडिंग करते हो, तो एक ये छोटा सा पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर। तो ये तीन कैंडल के साथ मिलके ही ये पुल बैक क्रिएट होता है। अब देख रहे होंगे चार्ट के अंदर मैं ड्रॉ करके भी दिया है। 2 मिनट। ये जो कैंडल जो क्रिएट हो रही है, जैसे कि मार्केट ओपन यहीं पे होता है ऊपर की साइड और नीचे आता है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ये दूसरी कैंडल बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है। तो जो तीन कैंडल होती है, का जो ये बीच वाली का ये जो लो पार्ट होता है, ये लो पार्ट, ठीक है। तो दोनों की जो पीक, जो लोई पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट, दोनों ये बीच वाली कैंडल से दोनों कम होना चाहिए। देखिए, मान लो ये वो एक ट्रेंड है यहाँ पे, समझ लेते हैं यहाँ से ट्रेंड गया है, फिर यहाँ से आया है, तो ये एक वैलिड पुल बैक होगा। तो हमारा क्या, स्टॉप लॉस बहुत सारे लोगों का उसके नीचे रहता है, सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पुल बैक के नीचे होता है। तो ये जो तीन कैंडल जो बनती है, तो बीच वाली होती है ना, बीच वाले का लो ब्रीच नहीं होना चाहिए, इतना नहीं चाहिए, और दोनों का जो ओ लो है, तो वो ऑलमोस्ट ये कैंडल से नीचे होना चाहिए ऐसे, तभी ये वैलिड पुलबैक माना जाएगा। स्विंग भी बोलते हैं। खेत में कोई ट्रेंड चल रहा हो, तो उसमें आपको ट्रेडिंग में यदि एंट्री बनाना है, आपको स्टॉप लॉस तो रखना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि विदाउट स्टॉप लॉस आप मार्केट में चले जाएंगे, और एक दो बार आपके फेवर दिन भी रिवर्सल होता है, बहुत अच्छा वाला होता है। कि आपने लास्ट फ्राइडे देखा होगा कि मार्केट यहाँ एकदम बड़ा तेजी से गया, क्या हुआ वहाँ पे, हम इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं, लास्ट लास्ट में था, तो वो एक ध्यान देना। सेकंड चीज़ आप देखेंगे, यदि आपको अप साइड में देना है, यदि डाउन ट्रेंड रहा है और उसमें आपको जैसे मार्केट चलती है, ये जो स्विंग होता है, तो वहाँ पे जो हाई ये बनता है, ये हाई है, ये फिर उससे लो है, ये भी उससे लो है। ये जो कैंडल है, तो ब्रीच नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ से गलती से थोड़ा सा भी एक पीक बना दिया, तो वो वैलिड नहीं है, ये पुल बैक वैलिड नहीं है। तो ये उसको हाई को कंसिडर करना पड़ेगा, और यहाँ से यदि दूसरी कैंडल कहीं फॉर्म होती, तब ये वैलिड माना जाएगा। तो ये स्विंग को, हाई को आपको वैलिड करना पड़ेगा, तभी ये स्विंग हाई बनेगा, स्विंग लो बनेगा। चलो एक बार हम एक बार चार्ट में भी आप देख लेते हैं, फिर हो जाएगा। ये निफ्टी का ही चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में, अब से मैंने आपको बताया कि ये जो लो है, और ये लो छोटा है, ये भी लो छोटा है, तो ये स्विंग माना जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्केट है, ये आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, तो क्या ये स्विंग है? स्विंग नहीं है।
क्योंकि स्विंग होता तो फिर यहाँ पे एक नीचे वाली कैंडल होनी चाहिए थी, ये स्विंग कंसीडर करते। तो क्या ये स्विंग है? नहीं, ये भी स्विंग। ये कैंडल का दोनों ही पार्ट नीचे होना चाहिए क्योंकि ये अपसाइड में है। आप देख रहे हो, तो मैं उस ये आप देख रहे हो ना, ये हाई और ये हाई बड़ा है, तो उनसे दो छोटा यहाँ पे चाहिए या फिर यहाँ पे होना चाहिए। तो वो तो अभी फुलफिल हो नहीं रहा मार्केट के अंदर, तो हम उसको स्विंग नहीं बोलेंगे। तो क्या इसको हम स्विंग बोलेंगे? नहीं, उसको भी स्विंग। क्यों? ये फिर बड़ी है, इसको भी स्विंग। तो क्या हम इसको बोलेंगे? तो भी, ये भी नहीं है। तो वैलिड स्विंग जो है, ये वाला एक वैलिड स्विंग, समझ रहे हो? ये जो स्विंग आई है, ये वैलिड है कि उनसे दो नीचे कैंडल है, तो ये स्विंग बोला जाएगा। देख रहे हो? तो ये यहाँ पे लोगों का सारा स्टॉप लॉस यहाँ खासा प्रेजेंट होता है ये लेवल पे। ये छोटा सा है, चलो ये अपने बैक के साथ क्या होगा, वैलिड पुल बैक नहीं है, छोटा सा एक माइनर करेक्शन टाइप बोला जा सकता है। ये वैलिड पुल बैक है, से ही बनता है। फिर ये स्विंग ये भी नहीं है, ये कंटिन्यू तो पैटर्न हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 2 मिनट। ये कैंडल, ये बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, हम उसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर ये छोटी कैंडल है, उसके अंदर है, उसको हम निकाल देते हैं। ये कैंडल कहाँ पे बनी है? ये वाली, ये ये सारी कैंडल इनसाइड में बनी है, को भी हम निकाल लेंगे। तो सारी कैंडल उसके इनसाइड के अंदर बनी है। अब देख रहे हो, ये कैंडल के अंदर ही ये सारी कैंडल बन रही है, ठीक है। ये सारी कैंडल को हम एक बार हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हुई है? ये दो कैंडल हुई, ये कैंडल ये भी अंदर है, तो उसको भी हम अंदर कंसिडर। फिर यहाँ से आप देखेंगे मार्केट को, तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिया है, तो हमारे पास होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। ये हमारी तीसरी कैंडल है, समझ रहे हो आप? ये कैंडल, ये कैंडल, फिर यहाँ से ये मोमेंटम करती है मार्केट में। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बन रहा है यहाँ, ये पूरा स्विंग लिया है, समझ रहे हो? ये नो कैंडल को हम मिलाएंगे, तो हमारे पास ये लो हो जाएगा। ये लिया है मार्केट के साइड कैंडल। अब जब भी मार्केट में आप के दौरान आप जो बैठते हैं, तो जो भी इनसाइड कैंडल होती है उसको देखने को इग्नोर करो थोड़ा, तो आपको क्लियर डायरेक्शन को प्राइस एक्शन का पता चले। हाँ, ये तो ऐसा है यहाँ, तो पूरा सा पूरा यहाँ से फिर हुआ, फिर अपसाइड। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से कहीं से ये जो पुलबैक था, यहाँ से ये करेक्शन किया है मार्केट। आप देखें यहाँ से कहीं रिजेक्शन ऐसा ही, तो यदि पुलबैक भी अच्छा गया तो भी आपको ट्रेडिंग लाइन को अच्छा सा हो जाएगा। तो आप बैक साइड में आप नीचे की साइड कैंडल है, ये लो है, ये लो है, ये दोनों छोटा है, तो ये स्विंग है, लो है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस है मार्केट। अब देख, स्टॉप लॉस हंट करके लिक्विड ये लो ही से ही बना होता है। अब देखेंगे इतने, नो डाउट ये कैंडल में क्लोजिंग दिया, ठीक है। फिर यहाँ रीच नहीं, तुरंत यहाँ
कैंडल का आप कंबाइंड कैंडल बनाएंगे, ये मान लो ये ओपन हुआ है, ये ओपन प्राइस है, ये नीचे आया, फिर यहीं कहीं क्लोजिंग दिया है, ये क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ा सा वीक है। कैंडल कैसा बनेगा आप इमेजिन करेंगे तो आप समझ लेते हो ऐसा कैंडल ये फॉर्म होगा, ऐसा वाला। दोनों को आप मिलाएंगे तो कुछ ऐसा वाला कैंडल हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हाइडन साइन भी होता है मार्केट के अंदर, तो ये तुरंत आपको देखना पड़ता है कंटिन्यूस में। अभी आप चार्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे, आपको ट्रेडिंग अच्छी बनती जाएगी। तो ये वैली पुलबैक का एक जो कंसेप्ट था वो मैं ट्राई किया, वो आपको अच्छी तरह आया होगा। आया है, यदि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में। चलो मिलते हैं अगले कुछ आपके लिए नया वीडियो में। सब कुछ आएगा यहाँ पे, आईसीटी है, एसएमसी, फिर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये दोनों का पार्ट है, ठीक है, का पार्ट ही है। लिक्विडिटी ये देख लो, अभी मैं आपको थोड़ा सा तो आपको समझ में आया कि स्लिप किया, ये लो को स्लिप करके फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया मार्केट के। तो वो थोड़ा थोड़ा चीज़ आप जितना चार्ट आप देखेंगे तो उतना ही समझ में आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।